बताइए कि बजट से पहले तो आपसे बातचीत हो रही थी और ऐसे कई सारे सेक्टर जिनके बारे में सुनना चाह रहे थे, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। जिनके बारे में लोगों ने उम्मीद नहीं की थी बहुत ज्यादा, उनको लेकर ऐलान हुए, जैसे कि फिशरीज को लेकर, ये श्रिम्प को लेकर, इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन को लेकर, ये कुछ कुछ नई चीजें थोड़ी सी रही जहां पर फोकस ज्यादा दिखा। और स्किल डेवलपमेंट और युवा तो फोकस में थे ही। सर, आप जरा एक क्रिस्पली ये बता दीजिए कि बजट ओवरऑल आपको कैसा लगा और आपको लगता है कि बजट बाजार को भी बूस्टर देगा या फिर हम स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएं अब यहां से बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और आप सभी को शुभ दिन और प्रणाम हमारे तरफ से। बजट के ठीक एक दिन पहले हम आप ही के साथ हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़े थे, प्रातःकाल का शो कर रहे थे। आप भी थे, डिम्पी जी भी थे, और सृष्टि जी भी थे। और बजट को लेकर के जब आपने और डिम्पी जी ने मुझे प्रश्न पूछा था, तो मैंने एक बहुत ही सरल सा जवाब दिया था कि ज्यादा उम्मीद या फिर अपेक्षाएं मत रखिए, और बहुत ही सामान्य तरीके से इस घटनाक्रम को आप देखें। और बजट आने के बाद, बजट का विश्लेषण के बाद, शब्दों के बीच में जो शब्दावली होती है, वो समझने के बाद आप निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है। और मैंने कल ये भी, परसों के दिन सोमवार को 22 तारीख को ये भी बताया था कि अगर गिरावट आती है तो खरीदारी का बहुत बड़ा मौका होगा। 1200 पॉइंट की गिरावट थी एक समय पर कल सेंसेक्स में, 400 पॉइंट के आसपास की गिरावट निफ्टी पे थी, लेकिन बाजार जब बंद हुआ तो 70-75 अंक गिरावट था सेंसेक्स, और 30-35 अंक निफ्टी गिरा था। आज थोड़ी बहुत मामूली सी गिरावट। तो और एक बात ये भी है कि बजट, बही खाता जो है बजट का, वो पूरे देश का बही खाता होता है। और सभी को, सभी चीजों को, सभी समीकरणों को और सीमित मात्रा में माननीय वित्त मंत्री जी को काम करना होता है। और वास्तविकता ये भी है अभिषेक के, आप भी से लेकर के 6 महीने बाद, यानी कि अगले साल फरवरी फर्स्ट पर, 1 फरवरी को हमारे और एक बजट देखेंगे, और मेरे ख्याल से हम फिर से यही चर्चा करेंगे। तो ठीक है, बजट होता है, एक मापदंड होता है, दिशा दशा पता चलता है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा फेरबदलाव आपको नहीं करना चाहिए। इधर उधर ठीक है, आपको थोड़ा बहुत करना है तो आप कर सकते हैं। मैं आज फिर भी वही कहूंगा, ऊर्जा उत्पादन, रक्षा क्षेत्र, निर्माण कार्य, भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियां, कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मा, वित्तीय क्षेत्र, ये सभी पर आपका ध्यान होना चाहिए। और सक्षम और मजबूत कंपनी में अगर आपका निवेश है, बने रहे। गिरावट आती है तो और जुड़े। गुरांग सर, अगर हम चाहते हैं ना तो ये शो हम पहले भी कर लेते, बजट आने के बाद ही कर लेते, लेकिन अभी करने का इसको खास प्रायोजन है कि बजट को लेकर मार्केट को जो रिएक्शन देना है थोड़ा सा दे ले बाजार, थोड़ा सा टाइम ले ले, और हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो भी बजट को अच्छे से पढ़ लें। कई बार भाषण में कुछ और होता है, लेकिन अंदर जाने पर ना चीजें थोड़ी सी गंभीरता से दिखाई देती हैं। तो उम्मीद करके चल रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल अध्ययन हो चुका है बजट के डॉक्यूमेंट का, और यहां से अब सेक्टर के लिहाज से बढ़िया स्टॉक्स आप चुन के लेके आए होंगे। शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं गुरांग सर, ये बताइए कि जिनको लेकर अनाउंसमेंट हुए हैं वहीं फोकस करें या फिर आपको कहीं और मौके दिख रहे हैं जिनके लिए बजट ट्रिगर बन जाएगा। पहले शेयर से आपकी शुरुआत करेंगे, फर्स्ट स्टॉक आपका कौन सा होगा बजट बूस्टर के लिए? तो कल पहली बात तो देखिए, कल बजट में उम्मीदें नहीं थी, वहां पर घोषणा हुई। उम्मीद नहीं थी कि सोने चांदी प्लेटिनियम पर टैक्स जो है वो कम किए जाएंगे। उम्मीद नहीं थी कि एक्वाकल्चर में इतने बड़े बदलाव होंगे, लेकिन ये हुआ। उम्मीद ये थी कि वित्तीय क्षेत्र में घोषणा होगी। उम्मीद ये थी कि रक्षा क्षेत्र में बजट आवंटन बड़ा होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। तो आपको, मैं यही कह रहा था कि आपको दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए पलड़ा किस तरफ जाने वाला है या फिर संतुलन किस तरीके का बना हुआ है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला विकल्प होगा जो सोना चांदी और प्लेटिनियम में ड्यूटीज कम की गई है, 15% से मेरे ख्याल से 6% सोना और चांदी, और प्लेटिनियम पर 6.40। तो जेम्स एंड ज्वेलरी से सक्षम और मजबूत कंपनी, काफी पुरानी टाइटन कंपनी पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। इस कंपनी ने एक कंपनी का अधिग्रहण किया था जिसका नाम था कैरेटले। उसके बाद और एक कंपनी का अध्ययन किया। न तो सिर्फ ये जेम्स एंड ज्वेलरी के कारोबार में बड़ा सा कारोबार रिस्ट वॉचेस का है, आई केयर में है, एक्सेसरीज में है, और जिस तर्ज पे कामकाज कर रहा है, हमने मेरे ख्याल से इसके बारे में चर्चा करीबन 3100 3200 पे भी की थी पिछले हफ्ते जब हम जुड़े थे अभिषेक।
तो 4100 का लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए, और ये लक्ष्यांक आने वाले जो नतीजे हैं अनुमानित, उसके आधार पर ये 4100 के लक्ष्यांक निर्धारित किए टाइटन कंपनी। ठीक है। टाइटन जो ड्यूटीज घटाई गई हैं 15% से घटा के सीधे 6%, बड़ी रिलीफ, और उसके चलते इन कंपनीज को फायदा होगा। और निश्चित तौर पर जो कंज्यूमर्स हैं ज्वेलरी के, उनको तो बेनिफिट होगा ही, उनके लिए भी कुछ कुछ पास ऑन ये करेंगी ही कंपनीज। लेकिन टाइटन बढ़िया शेयर आपके लिए, टारगेट होगा 4100 रुपए का। ये पहला शेयर कौन सा है बजट के ट्रिगर वाला? गुरांग सर अनम्यूट कीजिए सर, तभी आप ये मधुर वाणी सुन पाएंगे। क्षमा चाहता हूँ अभिषेक, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वाणी आप तक पहुंच रही हाँ है। बिल्कुल पहुंच रही है सर। तो श्रिम्प फिशरीज और एक्वाकल्चर को लेकर के कल घोषणाएं हुई। वहां पर हाँ दो कंपनी, एपेक्स फ्रोजन फूड 380 का लक्ष्य लंबी अवधि के लिए अनुमानित आंकड़ों के आधार पर, और अवंती फीड्स जहां पर 810 के लक्ष्यांक है अनुमानित भविष्य जो आंकड़े आएंगे उसके आधार पर। एपेक्स फ्रोजन के लिए 380 रुपए का टारगेट और अवंती फीड के लिए 810 रुपए का टारगेट। गुरांग सर चल बहुत गए हैं और आज भी बहुत चल रहे हैं ये शेयर। मतलब रिस्की मामला तो है ना, या फिर थोड़ा सा नीचे मिले तो ले, या फिर इस भाव पर भी ले सकते हैं? कि जल्द जल्द जवाब दीजिएगा तो मैंने छोटे में जवाब दे दिया, वरना मैं यही बोलने वाला था आपने थोड़ा कि ज्यादा छोटा कर दिया। हाँ, तो ये मतलब चले हैं तो हाँ पूरी ताकत लगा करके निवेश मत कीजिए, और हाँ जो भी शेयर हमने बताए, फिर वो टाइटन हो या एपेक्स हो या फिर अवंती हो या फिर और वो विकल्प जो होंगे, हाँ। वो पूरी ताकत लगा करके निवेश मत कीजिए, शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। ठीक है, बढ़िया है, टारगेट आपके लिए ऊपर के अच्छे हैं। अ, चल बहुत गए हैं, मतलब ऐलान ही ऐसे हैं, सरकार का फोकस ही ऐसा है कि ये चल रहे हैं, लेकिन अपने कंफर्ट के हिसाब से आप लीजिए, क्योंकि ये भी लॉन्ग टर्म स्टोरी है। अर्बनाइजेशन अगर होना है, वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज का, ये सब चीज़ें कहाँ आउट ऑफ थीम होंगी, और यही कंपनीज हैं, बहुत गिनी चुनी सिलेक्टिव कंपनीज हैं। आप उसमें ध्यान रख के चलिए। और ये फिशरीज के लिए भी, श्रिम्प के लिए भी ऐलान हुए हैं, उसका अवंती को निश्चित तौर पर फायदा होगा। एपेक्स फ्रोजन, ये दो शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, ब्रेक के वाटर अफ्लुएंट ट्रीटमेंट और पर्यावरण पर भी जोर दिया गया है कल, और वहां पर एक कंपनी है वाटेक वबैग। ये कंपनी वाटर ट्रीटमेंट, अफ्लुएंट ट्रीटमेंट और डिसैलिनाइजेशन पे कामकाज करती है, बाकी अन्य कारोबार भी है इनका। जिस प्रकार की इसकी ऑर्डर बुक रही है उसको ध्यान में रखते हुए लंबी अवधि के लिए, पहले तो हमने काफी लंबे समय से खरीदारी की रही है यहाँ पर अभिषेक, और जो भी घोषणाएं कल हुई है उसके आधार, घोषणा के बाद चल चुका है, तो अनिवार्य, पहले तो जो भी स्टॉक्स हमने आज बताए यहाँ पर आपके चैनल पर और इस शो में, तो अनिवार्य है कि 12 महीने से अधिक की समय सीमा रखें, थोड़ा थोड़ा शुरुआत कीजिए खरीदारी और गिरावट पर जोड़ते जाए, क्योंकि कुछ स्टॉक्स चल चुके हैं जो भी घोषणा हुई। तो वाटेक वबैक 1550 का लक्ष्यांक है। और मुझे जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है वो डिसैलिनाइजेशन, क्योंकि मौसम को लेकर के, बारिश को लेकर के, पानी की किल्लत को लेकर के बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में आ सकती है, तो ये कंपनी का कामकाज बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ सकता है। 1550 का टारगेट अनुमानित आने वाले नतीजों के आधार पर। एक साल के लिए टारगेट है 1550 रुपए का, और अगर हम इस साल की बात करें तो शेयर डबल हो गया है। 100 साल पुरानी कंपनी है और बड़े नीश सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जहां पर कंपटीशन होगा, लेकिन इस स्केल की कंपनीज नहीं है बहुत ज्यादा। तो ये शेयर आप जरूर अपने फोकस में रख के चलिए। बहुत कम समय बचा है, आखिर में